उद्योगपति तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिन व्यक्ति का हम नाम बोलने वाले हैं, ये उद्योगपति में उन लोगों की गिनती में आते हैं जो समाज सेवी काम करते हैं। देश के सबसे बड़े उद्योगपति में से एक नाम सुने होंगे, रतन टाटा। हमारे हिसाब से आप घर में उनके कंपनी का कोई ना कोई वस्तु अवश्य उपयोग करते होंगे। एक छोटा सा मैं नाम बता दूं, नमक। टाटा कंपनी का नमक आता था, जो घर की महिलाएं उपयोग उनका करती थी। उनका एक कोशिश था कि एक गरीब आदमी भी चक्का चढ़ना चाहिए, तो मालूम है मात्र 1 लाख की बजट में, जो अभी अगर देखा जाए तो एक मोटरसाइकिल भी ठीक ठाक वाला 1 लाख में नहीं आता, और वो 1 लाख में नैनो कार लाए थे, 4 चक्का में आता था। वे अविवाहित समझ में आता है जिसको शादी उदी नहीं हुआ होगा। इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहे थे कि हमको ना 4 बार प्रेम हुआ था, 4 बार लव हुआ था। इनको, रतन टाटा जी को, लेकिन चारों बार लव शादी तक गया, लेकिन शादी हो नहीं पाया। एक कहानी में तो ये भी कहा गया कि जब इनकी शादी फिक्स हुई थी, तो उस समय ना भारत और चीन का युद्ध हो गया था 1962 में, आप लोगों को मालूम हो। और उस युद्ध के चक्कर में इनकी शादी रुक गई थी, क्योंकि उनके लड़की की माँ बाप भारत लड़की को आने देना नहीं चाहते थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन मातृभूमि भारत की सेवा में लगाए थे, और कहा जाता है कि इन्होंने अपने संपत्ति का 66% देश के लिए दान कर दिए। राम मंदिर में, हॉस्पिटल में, शैक्षणिक संस्थान में, मतलब जहां जहां कोई अच्छे काम हुए, इन्होंने अपना दान समर्पित करते गए। पूरे विश्व की अगर बात कही जाए तो रतन टाटा एक ऐसे आदमी थे जो सबसे ज्यादा दान दिए। तो मैंने आपको शुरू में कहा, उद्योगपति या बिजनेसमैन तो बहुत हुए, लेकिन उन सबसे हटकर आपके देश के रतन टाटा आए, और आज कल उनका निधन हो गई थी 9 अक्टूबर 2024 को, बॉम्बे में हो गई। ठीक है, हालांकि वो बहुत दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। तो हमारी संस्थान वैसे महान व्यक्तियों के लिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में और उपकार में और दान करने में गरीब लोगों को बहुत ज्यादा उठाने का प्रयास किया। अब वो सरकार तो नहीं थे, जाइएगा ना रतन टाटा कंपनी में और उनके यहाँ कोई काम भी कीजिएगा तो आपको सरकारी सुविधा से ज्यादा मिलेगा, समझे। हालांकि वो प्राइवेट कंपनी ही है, लेकिन फिर भी वहां पर सरकारी कंपनी से ज्यादा सहयोग मिलता है रतन टाटा कंपनी से। वे बहुत बड़े महान आदमी थे, और उनकी गिनती महान आदमियों में इसलिए होती है क्योंकि अपना पूरा जीवन उन्होंने अविवाहित होकर भी इस देश के लिए हर संपत्ति को त्याग दिया। तो उनकी जो अचानक निधन हो गई, वो हम लोग को ही पता चला, तो काफी ज्यादा शोक महसूस हुआ कि वैसे महान इंसान आज इस दुनिया में नहीं रहे। तो हमारी संस्थान वैसे महान लोगों के लिए आज 2 मिनट का उनकी शांति के लिए हम लोग मौन धारण करेंगे, और उसमें जितने भी बच्चे हैं पहली घंटी लगने के बाद खड़े हो जाएंगे, और दूसरी घंटी में उनके लिए यही प्रार्थना करेंगे कि वैसे लोगों का जन्म इस भारत में युग युग तक होता रहे, ताकि कोई आदमी सड़क पर भूखा प्यासा या घर से विहीन नहीं रहे, समझे। तो चलिए